हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स में मार्च 2024 के टॉप 150 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आप कम टाइम में पूरे महीने का करंट अफेयर्स जो है वो रिवाइज करने वाले हो। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गोविंद ढोलकिया। गोविंद ढोलकिया जी सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये है फोटो गोविंद ढोलकिया जी की। डिटेल में अगर हम समझें, गोविंद ढोलकिया ने वल्लभ भाई पटेल का स्थान लिया है। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो सूरत डायमंड बोर्स है जो कि गुजरात में स्थित है, ये अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पछाड़कर सूरत डायमंड बोर्स जो है भारत में अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बन गया है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन सा बन गया है? तो बन गया है सूरत डायमंड बोर्स। कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, सदानंद वसंत। सदानंद वसंत जी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। फ्रेंड्स, ये है फोटो सदानंद वसंत जी की। अगर हम बात करें राष्ट्रीय जांच एजेंसी की यानी कि NIA की, इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 2008 को और मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे कहते हैं द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो, प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। फ्रेंड्स, ये भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ ड्रग गायल्पो, ये प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता बने हैं। यह सम्मान भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में किस मलयालम कवि को उनके काव्य संग्रह रौद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, प्रभा वर्मा। प्रभा वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है और ये पुरस्कार इनको मार्च 2024 में मिला है। अगर हम डिटेल में समझें, मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को यह सम्मान उनके काव्य संग्रह रौद्र सात्विकम और 2013 से 2022 के दौरान साहित्य में योगदान के लिए दिया जाएगा। इसके तहत एक प्रशस्ति पत्र, माँ सरस्वती माता की प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ कि ये जो सरस्वती सम्मान है इसमें क्या क्या दिया जाता है? तो एक होगा प्रशस्ति पत्र, माँ सरस्वती का प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगर हम बात करें कि जो WPL 2024 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। विजेता इसमें रही है RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और RCB की कप्तान कौन है? स्मृति मंधाना। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ कि जो RCB की उप विजेता है वो है दिल्ली कैपिटल्स, कप्तान है मैग लैनिंग। दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है भारत में, पहला भी भारत में ही हुआ था और जो पहला था ना फ्रेंड्स विजेता, उसमें मुंबई इंडियंस रही थी। कुल 5 टीमों ने हिस्सा लिया है WPL 2024 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों यानी कि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। इन दो को फ्रेंड्स 2024 में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, मुख्यालय है दिल्ली में और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नाम है राजीव कुमार जी। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। और पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन किया गया है।
डिटेल में अगर हम समझें, 13 मार्च को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने मध्य प्रदेश के भोपाल में देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का वर्चुअली उद्घाटन किया। 3 घंटे पहले ही बादलों की लोकेशन और बरसने की टाइमिंग पता चल जाएगी इस मौसम टावर से। यह दक्षिण एशिया का अपनी तरह का इकलौता और सबसे बड़ा सेंटर है। और आपको बताना चाहता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे इसका मुख्यालय होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पे रहा है, यानी कि भारत किस रैंक पे रहा है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 108वें स्थान पे रहा है हमारा प्यारा भारत लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में। अगर हम बात करें टॉप 3 देश कौन कौन से हैं, डेनमार्क नंबर 1 पे, नॉर्वे नंबर 2 पे और स्विट्जरलैंड नंबर 3 पर। और जारीकर्ता कौन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की क्या रैंक है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, 134वें स्थान पे रहा है हमारा प्यारा भारत मानव विकास सूचकांक 2022 में, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में। टॉप 3 देश देख लेते हैं, स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, नॉर्वे नंबर 2 पे, आइसलैंड नंबर 3 पर। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। अब देखो फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी जो सूचकांक वाला क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपको भारत का स्थान क्या रहा है ये पता होना चाहिए, और पहले स्थान पे कौन सा देश रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। दोनों तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन जो है फ्रेम किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में शिग्मो उत्सव 2024 मनाया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, गोवा। भारत का जो गोवा राज्य है यहाँ पर शिग्मो उत्सव 2024 मनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सर रिचर्ड हेडली पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सचिन रविंद्र। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं ये, सर रिचर्ड हेडली पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये है फ़ोटो मोहम्मद मुस्तफ़ा जी की। अगर हम बात करें फ़िलिस्तीन की, किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। राजधानी है जेरूसलम और रामल्ला, और राष्ट्रपति हैं महमूद अब्बास। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सऊदी अरब। सऊदी अरब में फ्रेंड दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण किया गया है। डिटेल में अगर हम समझें, सऊदी अरब के जेद्दाह के अल जवाहरा उपनगर में दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का निर्माण पूरा करके वाजनात अब्दुल वाहिद नाम की एक व्यवसायी महिला ने अपने दिवंगत पति को श्रद्धांजलि दी है। मस्जिद का जो क्षेत्रफल है वो है 60,000 वर्ग फुट। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी FIH पुरुषों की विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नीदरलैंड। नीदरलैंड देश जो है फ्रेंड्स ये पहले स्थान पर है FIH पुरुषों की विश्व रैंकिंग में। अगर हम बात करें टॉप 3 की, नीदरलैंड, बेल्जियम और जर्मनी ये टॉप 3 देश हैं। और आपको बताना चाहता हूँ भारत को स्थान कौन सा मिला, चौथा। ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेंगे, बताओ FIH पुरुषों की जो विश्व रैंकिंग है इसमें भारत को क्या स्थान मिला है, आप बोलोगे चौथा स्थान मिला है। जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। और इसी के साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जो भारत का स्थान है ना FIH महिला विश्व रैंकिंग में, वो 6ठे स्थान पर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, नायब सैनी। नायब सैनी जो हैं ये मार्च 2024 में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सर्विसेज। सर्विसेज की टीम ने 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब अपने नाम करा है। अगर हम बात करें संतोष ट्रॉफी 2023-24 के बारे में, इसका आयोजन हुआ अरुणाचल प्रदेश राज्य में, संस्करण 77वां था। विजेता रही सर्विसेज, 7वीं बार विजेता रही है, और उप विजेता रही है गोवा की टीम। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। संतोष ट्रॉफी वाला क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 11 मार्च 2024। 11 मार्च 2024 से भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ है।
अगर हम बात करें नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA क्या है, इंग्लिश में होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए। इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी होंगे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। इन 2 खिलाड़ियों ने BWF फ्रेंच ओपन पुरुष युगल 2024 का खिताब अपने नाम करा। वहीं अगर हम बात करें उपविजेता कौन, ली जे हुई और यांगपो हुआन चीनी ताइपे थे, ये रहे हैं उपविजेता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, किशोर मकवाना। किशोर मकवाना जी जो हैं ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि NCSC का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, गोटबाया राजपक्षे द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक के लेखक हैं। और आपको बताना चाहता हूँ गोटबाया राजपक्षे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने 11 मार्च 2024 को न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अग्नि 5, और आपको बताना चाहता हूँ इस मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया है ना भारत ने, तो इसको ना मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत ने 11 मार्च 2024 को न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 या बोल सकते हो मिशन दिव्यास्त्र का पहला सफल फ्लाइट परीक्षण किया है, इसे किसने विकसित किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, DRDO। DRDO स्टैंड फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ने इसे विकसित करा है। अगर हम बात करें DRDO की 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में, अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FIEO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अश्वनी कुमार जो हैं ये FIEO यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में भारत का पहला एकल खंभों वाला एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, या बोल सकते हो द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हरियाणा के गुरुग्राम में। डिटेल में अगर हम समझें, इसकी लंबाई है 18 किलोमीटर। यह 8 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और गुरुग्राम बाईपास से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सुरंग जिसका नाम है सेला सुरंग का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। डिटेल में अगर हम समझें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में सेला सुरंग की नींव रखी थी। यह 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी बाय लेन सुरंग है और इसमें 2 सुरंगें और 1 लिंक रोड है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 96वें अकादमी पुरस्कार या बोल सकते हो ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, किलियन मर्फी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है 96वें अकादमी पुरस्कार में, या बोल सकते हो ऑस्कर पुरस्कार 2024 में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी नाम जान लेते हैं, एमा स्टोन ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर जीता है क्रिस्टोफर नॉलन ने, और सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का खिताब मिला है ओपनहाइमर को। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA में फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया जो हैं ये भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमा का अनावरण किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, असम।
अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, कहाँ पर स्थापित किया गया है, असम के जोरहाट शहर में। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने फरवरी 2022 में इस स्मारक की नींव रखी थी, लेकिन यह प्रतिमा 84 फीट ऊंची है और 41 फीट की चौकी पर टिकी हुई है, इसलिए फ्रेंड इसकी जो कुल ऊंचाई हुई ना 125 फीट हुई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमिताभ घोष जी को इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। क्यों मिला है इनको यह पुरस्कार? अमिताभ घोष को लेखन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के वैश्विक संकट को सामने लाने और अकल्पनीय की कल्पना विषय पर उनके भावुक योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, हमारे प्यारे भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो आ चुकी है www.ravibookspdf.com। ये हमारी ई बुक की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की, जीके की, पॉलिटी, हिस्ट्री, ऑल सब्जेक्ट की ई बुक मिल जाती है। हमारी जो करंट अफेयर्स की ई बुक है जनवरी से लेकर मार्च तक की, वो भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी। मतलब कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब अगर आप ये पूरा का पूरा ई बुक 1-2 घंटे में अच्छे से पढ़ लोगे करंट अफेयर्स का, आपका पूरा करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा कम टाइम में, और बाकी टाइम आप किसी और सब्जेक्ट में दे सकते हो। ठीक है, आपके रवि सर ने बेस्ट कंटेंट रखा है अपनी ई बुक में। मोबाइल एप्लीकेशन भी जरूर इंस्टॉल कर ले। यहाँ पे आप डेली करंट अफेयर क्विज लगा सकते हो। ठीक है, जीके का भी लगा सकते हो, करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक का टेस्ट लगा सकते हो आप। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, रवि स्टडी IQ जी के नाम से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत करी जाएगी। नेक्स्ट है, मेकर लैब्स एडुटेक कंपनी की मदद से किस राज्य में भारत की पहली AI टीचर आइरिस को लॉन्च किया गया है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, केरल के तिरुवनंतपुरम में। केरल का जो तिरुवनंतपुरम है फ्रेंड्स, यहाँ पर AI टीचर जिसका नाम है आइरिस, इसे लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग का दर्जा मिला है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, असम। असम राज्य का है माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग, जिसे मिला है GI टैग। माजुली मुखौटे पारंपरिक तकनीकों पर आधारित हाथ द्वारा बारीकी से तैयार किए गए मुखौटे हैं। मुखौटों में देवी देवताओं, राक्षसों, जीव जंतुओं और पक्षियों को चित्रित किया जाता है। माजुली की पांडुलिपि पेंटिंग धार्मिक कला का एक रूप है जो पूजा पर केंद्रित द्वीप की वैष्णव संस्कृति से निकटता से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, स्वीडन। स्वीडन देश जो है ये मार्च 2024 में नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। अगर हम बात करें नाटो की, फुल फॉर्म होता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। सदस्य देश 32 हो गए हैं और 32वां सदस्य देश कौन सा बना, स्वीडन। मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। आपको बताना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया है। अगर हम बात करें डिटेल में, हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। यह सतह से 33 मीटर नीचे है। और आपको बताना चाहता हूँ, हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी तय करने में इस मेट्रो को 45 सेकंड का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, फ्रांस। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है फ्रांस, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पुनेरी पल्टन। पुनेरी पल्टन जो हैं प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता बने हैं। ये आपको ध्यान रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें प्रो कबड्डी लीग की 10वां संस्करण का आयोजित हुआ है, विजेता पुनेरी पल्टन है और उप विजेता हैं हरियाणा स्टीलर्स।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मिशेल टेलाग्रैंड। मिशेल टेलाग्रैंड को एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स ये है इनकी फ़ोटो। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो एबल पुरस्कार है इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। CNRS यानी कि फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुलिस अनुसंधान का विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, राजीव शर्मा। राजीव शर्मा जो हैं ये पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। और आपको बताना चाहता हूँ इन्होंने बालाजी श्रीवास्तव का स्थान लिया है। अगर हम बात करें पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो की, 28 अगस्त 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, राजस्थान के पाली में दुनिया के पहले ओम के आकार का मंदिर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में सेनेगल का अगला राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बसीरो डियोमाए। बसीरो डियोमाए को सेनेगल का अगला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, या बोल सकते हो सेनेगल के नए राष्ट्रपति बनेंगे बसीरो डियोमाए। अगर हम बात करें सेनेगल की, अफ्रीका महाद्वीप में है, राजधानी है डकार, मुद्रा है इसकी पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में म्यांमार में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अभय ठाकुर। अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें म्यांमार की, राजधानी है नैपीडा, मुद्रा है म्यांमार क्यात। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, स्वामी समरानंद महाराज। स्वामी समरानंद महाराज का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? फ्रेंड्स आप सभी को पता है एवरेडी जो है ये बैटरी बनाने वाली कंपनी है। तो इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं नीरज चोपड़ा। भाला फेंक के खिलाड़ी हैं ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सी विजिल ऐप। भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए सी विजिल ऐप को लॉन्च किया है। सी विजिल ऐप ने जनता को फोटो वीडियो के माध्यम से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 100 मिनट के भीतर रिपोर्ट पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय चुनाव आयोग ने सी विजिल ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में डोल जात्रा महोत्सव मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में डोल जात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया है। पश्चिम बंगाल ने डोल उत्सव या बोल सकते हो डोल जात्रा रंगों का त्यौहार मनाया है। यह वसंत के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्यौहार भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है और पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ब्रांड फाइनेंस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC जो है फ्रेंड्स ये दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य 14वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा जो है ये 14वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 में पहले स्थान पर रहा है। अगर हम बात करें 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की, इसका आयोजन हुआ महाराष्ट्र में, ठीक है, और विजेता रही इसमें हरियाणा और उप विजेता रही है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, आयरलैंड। आयरलैंड देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। साइमन हैरिस जिनकी उम्र 37 साल है, ने पिछले रिकॉर्ड धारक पूर्व प्रधानमंत्री लियो वराडकर के रिकॉर्ड को तोड़ा है, जो 2017 में प्रधानमंत्री का पद संभालने के समय 38 वर्ष के थे। अगर हम बात करें आयरलैंड देश की, राजधानी इसकी डबलिन है, राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिंगिस, मुद्रा है यूरो।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु जिसका नाम है नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, क्रिस ब्राउन। क्रिस ब्राउन जो है ये पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु जिसका नाम है नीमो तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, त्रिशूल। त्रिशूल जो है फ्रेंड्स ये ड्रोन का नाम है। किसने लॉन्च किया है? ये गरुड़ एरोस्पेस ने। क्यों लॉन्च किया है? सीमा गश्ती निगरानी करने के लिए है। अगर हम बात करें त्रिशूल ड्रोन का उपयोग क्या होगा, सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल का उपयोग लोगों की आवाजाही, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी और यातायात का आकलन करने के लिए किया जाएगा। अगर हम बात करें गरुड़ एरोस्पेस की, यह ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में किस न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। डिटेल में अगर हम समझें, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21A सहित कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त अदालत ने पाया कि यह अधिनियम 1956 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 का भी उल्लंघन करता है। अगला क्वेश्चन है, T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विराट कोहली। T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली ने एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के उद्घाटन मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल करी है। T20 क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो भारतीय खिलाड़ी हैं उनका नाम है रोहित शर्मा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU ने एक भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है, उनका नाम क्या है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, जयंत मूर्ति। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU ने भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया है। क्षुद्र ग्रह का नाम है 215884 जयंती मूर्ति। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, क्रिस्टीना पिस्कोवा। चेक गणराज्य की हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जीत लिया है 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो 71वां मिस वर्ल्ड 2024 है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? मुंबई महाराष्ट्र में। मेजबान था हमारा प्यारा भारत। संस्करण 71वां आयोजित हुआ और 2024 में जो भारत का प्रतिनिधित्व है वो शिनी शेट्टी ने किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने चंद्र मिशनों का समर्थन करने के लिए QKIO-2 रिले उपग्रह लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, चीन। चीन देश ने फ्रेंड चंद्र मिशनों को समर्थन करने के लिए QKIO-2 रिले उपग्रह को लॉन्च किया है। डिटेल में अगर हम समझें, चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने मार्च 2024 को चंद्रमा के दक्षिण से संचार का समर्थन करने के लिए चंद्रमा के चारों ओर एक अंडाकार जमे हुए कक्षा में QKIO-2 रिले उपग्रह को लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में किसने पहला वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता संकल्प अपनाया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र महासभा। डिटेल में अगर हम समझें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की सुरक्षा, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और जोखिमों के लिए AI की निगरानी के लिए AI पर पहला वैश्विक प्रस्ताव सर्वसम्मति से अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी कि IBA के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, MV राव। MV राव जो है इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए MD एंड CEO बने हैं। MV राव अतुल कुमार गोयल का स्थान लेंगे, जो पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। अगर हम बात करें IBA की फ्रेंड्स, यह भारत में कार्यरत बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक संघ है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, किस युवा आलोचक को 29वें देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस युवा आलोचक को 29वें देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, निशांत।
निशांत को देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया है? निशांत को उनकी आलोचना पुस्तक कविता पाठ आलोचना के लिए यह सम्मान दिया गया है। अगर हम बात करें डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी सम्मान की, यह पुरस्कार किसी युवा आलोचक को हिंदी आलोचना के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार को देने की शुरुआत वर्ष 1995 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत मोजाम्बिक और किस देश के बीच अभ्यास IMT ट्राइलेट 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए तंजानिया। भारत मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच आपको बताना चाहता हूँ संयुक्त सैन्य अभ्यास IMT ट्राइलेट 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष इसका आयोजन तंजानिया के जंजीबार और मोजाम्बिक के मापुटो बंदरगाहों पर किया जा रहा है। भारत का प्रतिनिधित्व INS तीर और INS सुजाता द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में भारतीय सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन को शुरू किया है? राइट आंसर हो जाता है हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ऑपरेशन इंद्रावती। मार्च 2024 में भारतीय सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती को शुरू किया है। भारत सरकार द्वारा हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती में फंसे भारतीयों को पड़ोसी देश डोमिनिकन गणराज्य में स्थानांतरित करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, शरद कमल अचंता। शरद कमल अचंता पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक बने हैं। ये है इनकी फ़ोटो, आप देख सकते हो, और ये टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि ISA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नवीन जिंदल। नवीन जिंदल जो हैं ये इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि ISA के नए अध्यक्ष बने हैं। अगर हम बात करें इंडियन स्टील एसोसिएशन की, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में सबसे खुशहाल देश कौन सा बना? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, फिनलैंड। फिनलैंड जो है फ्रेंड्स एक विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में सबसे खुशहाल देश बना है। अगर हम डिटेल में समझें, फिनलैंड संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में लगातार 7वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। टॉप 3 देश की बात कर लेते हैं। फिनलैंड नंबर 1 पे है, डेनमार्क नंबर 2 पे, आइसलैंड नंबर 3 पर। वहीं अगर हम बात करें हमारा प्यारा भारत 126वें स्थान पे है और आखिरी स्थान मिला है अफगानिस्तान को, जो कि सबसे नाखुश देश है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां जिसका नाम है सोमा कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। मार्च 2024 में भारत का पहला जो आयुर्वेदिक रेस्तरां है सोमा, ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच 10वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है लामित्य 2024 का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सेशल्स। भारत और सेशल्स के बीच 10वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2024 का आयोजन किया गया है। लामित्य 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास 18 से 27 मार्च 2024 तक सेशल्स में आयोजित किया जाएगा। क्रियोल भाषा में लामित्य का मतलब दोस्ती होता है। एक्स लामित्य 2024 में इंडियन गोरखा राइफल्स और सेशल्स डिफेंस फोर्स शामिल हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नवनीत कुमार सहगल जो हैं ये प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बने हैं। नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष और ए सूर्यप्रकाश का स्थान लेंगे। प्रसार भारती की बात जान लेते हैं। यह एक संवैधानिक स्वायत्त निकाय है। यह देश का सरकारी प्रसारण केंद्र है। स्थापना हुई थी 23 नवंबर 1997 को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगन आइकन कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, शीतल देवी। शीतल देवी जो हैं ये मार्च 2024 में भारत निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगन आइकन बनी है। शीतल देवी एक भारतीय पैरा तीरंदाज हैं। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, TM कृष्णा। TM कृष्णा को मार्च 2024 में संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, शेफाली बी शरण। शेफाली बी शरण मार्च 2024 में भारत सरकार की प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुई हैं। डिटेल में अगर हम समझें, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जानकारी के अनुसार शेफाली बी शरण प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक
आपका प्रभार संभालेंगी। 2014 के बाद शेफाली बी शरण पीआईबी की प्रधान महानिदेशक बनने वाली पहली महिला ऑफिसर होंगी। अगला क्वेश्चन, इंडियन वेल्स एटीपी मास्टर 1000 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कार्लोस अल्काराज स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने इंडियन वेल्स एटीपी मास्टर्स 1000 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। इंडियन वेल्स एटीपी मास्टर्स 1000 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया है। विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी इगा स्विटेक ने इंडियन वेल्स 1000 के महिला एकल का खिताब अपने नाम करा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, विनय सक्सेना। विनय सक्सेना को मार्च 2024 में रूस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विनय कुमार वर्तमान में म्यांमार में राजदूत हैं। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में चमेली देवी जैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा, इनको मिला है चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ पर हो गई? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत करी जाएगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन कहाँ स्थापित किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय जो है नौसेना भवन, इसे स्थापित किया है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में मिशन 414 अभियान को शुरू किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में मतदान को बढ़ावा देने के लिए मिशन 414 अभियान को शुरू किया गया है। भारत के चुनाव आयोग ने पिछले लोकसभा चुनावों में 60% से कम भागीदारी वाले 414 मतदान केंद्रों पर मतदान को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 शुरू किया है। उद्देश्य क्या होगा? मुख्य मतदाताओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करना। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, डॉक्टर उमा रेले। डॉक्टर उमा रेले को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की प्रतिष्ठित प्राचार्य डॉक्टर उमा रेले को प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य, विशेष रूप से भरतनाट्यम के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम करा है, ये आपको ध्यान रखना है। विजेता मुंबई क्रिकेट टीम, उपविजेता विदर्भ। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, राहुल सिंह सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं। सीबीएसई की बात कर लेते हैं, 1929 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने माई युवा योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। राज्य के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए माई युवा योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। माई युवा योजना का पूरा नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। लक्ष्य क्या है इसका? प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करके 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात में अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को जीआई टैग मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तामस सुलियोक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हंगरी। तामस सुलियोक जो हैं हंगरी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और मुद्रा है फॉरेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्पेस एजेंसी ने प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, स्पेस एक्स। अमेरिका की स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स ने मीथेन सेट लॉन्च किया है।
मिथेन सेट के बारे में जान लेते हैं। मिथेन सेट प्रतिदिन 15 बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है और यह वैश्विक स्तर पर 300 लक्ष्यों की निगरानी करता है। पृथ्वी से 360 मील ऊपर स्थित यह मिथेन रिसाव का सटीक पता लगाता है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत करी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये का मासिक वजीफा मिलेगा, जो 800 करोड़ के वार्षिक व्यय के बराबर होगा। इस पहल का लक्ष्य 5 लाख से अधिक महिलाओं को कवर करना है, जिसमें उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, छठी वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र कौन सा बना है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी बिहार का बेगूसराय। IQAir द्वारा जारी छठी वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में दुनिया के शीर्ष 3 सबसे प्रदूषित देशों में से एक है। शीर्ष 3 सबसे प्रदूषित देश हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। और फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ 2018 से लगातार 4 वर्षों तक दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा नई दिल्ली को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में भारत में पहली बार किस शहर में फार्मूला 4 कार रेसिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि COP28 के किस अध्यक्ष को सीराविक लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सुल्तान अल जाबेर। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र के तीसरे शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया। लोकतंत्र का जो तीसरा शिखर सम्मेलन 2024 है, इसका आयोजन हुआ है दक्षिण कोरिया में। उद्घाटन किया है इसका यूं सुक योल ने। अगला क्वेश्चन, तुवालू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी फेलिटी टेओ। फेलिटी टेओ जो हैं ये तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तुवालू की राजधानी है फुनाफुटी। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की पदक तालिका में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है ये पहले स्थान पे रही है। आयोजन हुआ असम के गुवाहाटी में। शुभंकर है अष्टलक्ष्मी। टॉप 3 हम यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले स्थान पे है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नंबर 2 पे और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो हैं ये BPCL के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। BPCL की बात कर लेते हैं। मुख्यालय मुंबई में है, स्थापना 1952 में हुई थी। अध्यक्ष और MD हैं जी कृष्ण कुमार। अगला क्वेश्चन, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अनुराग अग्रवाल जो हैं संसद सुरक्षा के प्रमुख बने हैं। अनुराग अग्रवाल ने रघुबीर लाल का स्थान लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कार्लोस सेंस ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। और फेरारी के ड्राइवर हैं कार्लोस सेंस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लुइस मॉन्टेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी पुर्तगाल। लुइस मॉन्टेग्रो जो हैं ये पुर्तगाल देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पुर्तगाल की बात कर लेते हैं। राजधानी लिस्बन है, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेला डी सूसा। अगला क्वेश्चन, प्रथम मगही उपन्यास जिसका नाम है फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी अभय के। अभय के ने प्रथम मगही उपन्यास जिसका नाम है फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद करा है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में किस अंतरिक्ष एजेंसी के गेया दूरबीन ने शिव और शक्ति नामक तारों की 2 प्राचीन धाराओं की खोज की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यूरोप की
यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, यह आपको ध्यान रखना है। जर्मनी के हिडलबर्ग में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी की ख्याति मलयान के नेतृत्व में इस प्राचीन संरचनाओं की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। मार्च 2024 में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, इसे क्या नाम दिया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए पुष्पक। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कर्नाटक के चैलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से पुष्पक नामक अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। यह रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का तीसरा लैंडिंग मिशन था। अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मौसमी चक्रवर्ती ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक बनी हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर सबसे बड़े ज्वालामुखी की खोज की है, इसका नाम क्या रखा गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नॉकिड्स ज्वालामुखी। नॉकिड्स ज्वालामुखी नाम दिया गया है मंगल ग्रह पर सबसे बड़े ज्वालामुखी की जो खोज हुई है। डिटेल में अगर हम समझें, नॉकिड्स नाम का यह ज्वालामुखी 29,600 फीट ऊंचा और लगभग 450 किलोमीटर चौड़ा है। यह विशाल ज्वालामुखी पूर्वी नॉकिड्स लैम्बरिथिस क्षेत्र के भीतर मंगल की भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है, इसलिए इसका नाम भी नॉकिड्स रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी मैक्स वेरस्टैपन। मैक्स वेरस्टैपन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम करा। मैक्स वेरस्टैपन रेड बुल के ड्राइवर हैं। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में किस देश ने अपने पहले लेज़र हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। मार्च 2024 में आपको बताना चाहता हूँ, अपने पहले लेज़र हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किया है यूनाइटेड किंगडम ने। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने 11 मार्च को अपने पहले लेज़र हथियार का परीक्षण किया, इसका नाम ड्रैगन फायर रखा गया है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि ये कम कीमत वाला यह हथियार आने वाले समय में मिसाइल की जगह लेगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाशिए पर रहने वाले समुदाय को सशक्त बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए पीएम सूरज। डिटेल में अगर हम समझें, किसने शुरू किया है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने। पीएम मोदी ने वंचित उद्यमियों के लिए ऋण सहायता पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधार जन कल्याण राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बना है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी भारत। टॉप 3 देश देख लेते हैं। भारत नंबर 1 पे, सऊदी अरब नंबर 2 पे, कतर नंबर 3 पर। जारी करता है सिप्री। सिप्री का मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। स्थापना हुई थी 6 मई 1966 को। अगला क्वेश्चन, फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी कि एनाबेल सदरलैंड जो कि है ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी, या फोटो में देख सकते हो, और भारत के यशस्वी जायसवाल। इन दो को मिला है फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए किस राज्य सरकार ने निंगल नलमा योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी तमिलनाडु। कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए आपको बताना चाहता हूँ, निंगल नलमा योजना की शुरुआत किसने करी है? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु सरकार ने निंगल नलमा योजना की शुरुआत की है। यह एक लाभार्थी आउटरीच कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और जनता की शिकायतों का समाधान करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामविलास पासवान द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी शोभना के नायर। रामविलास पासवान द वेदर वेन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक को लिखा है शोभना के नायर ने। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है गुजरात में, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में नौसेना अभ्यास जिसका नाम है कटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी सेशल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हैं।
अभ्यास का उद्घाटन सेशल्स के राष्ट्रपति वेविल रामकलवान द्वारा किया गया है। भारतीय नौसेना का प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के प्रमुख जहाज INS तीर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यतीन भास्कर दुग्गल। यतीन भास्कर दुग्गल ने 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी कि NDRC का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बिहार के पटना में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। उद्देश्य क्या है? गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने पहला UEFA वुमेन्स नेशंस फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, स्पेन। स्पेन देश ने फैंस UEFA वुमेन्स नेशंस फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब अपने नाम करा है। विजेता इसमें स्पेन रही है, उपविजेता फ्रांस, मेजबानी करी है स्पेन देश ने। अगर हम बात करें UEFA की, गठन हुआ था 15 जून 1954 को, मुख्यालय न्योन स्विट्जरलैंड में है, अध्यक्ष हैं अलेक्जेंडर सेफरीन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किंग्स चार्ल्स तृतीय के द्वारा मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, सुनील भारती मित्तल जो है ये किंग्स चार्ल्स तृतीय के द्वारा मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, इसरो। इसरो की ओर से यह पुरस्कार अमेरिका में भारतीय दूतावास में उप राजदूत श्रीप्रिया रंगनाथन ने स्वीकार किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सुमन कुमारी जो हैं ये BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की प्रसिद्ध कटक रूपा तारकाशी को GI टैग मिला है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा राज्य की जो प्रसिद्ध कटक रूपा तारकाशी है इसे GI टैग मिला है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ जो हैं ये पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, स्वेलिंग द सन नामक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने स्वेलिंग द सन नामक पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण 2024 अभ्यास का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मलेशिया। भारत और मलेशिया देश के बीच समुद्र लक्ष्मण 2024 अभ्यास का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन हुआ विशाखापत्तनम में। संस्करण था तीसरा। भारतीय नौसेना जहाज किल्टन और रॉयल मलेशिया जहाज कैडी लैकिर शामिल हुए हैं इस सैन्य अभ्यास में। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कोलंबो श्रीलंका में। श्रीलंका के कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन, अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश भारत की जन औषधि योजना से जुड़ने वाला पहला देश बना है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, मॉरिशस। नेक्स्ट है, जुलाई 2024 में किस देश में 9वें महिला क्रिकेट T20 एशिया कप का आयोजन किया जाएगा? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका में 9वें महिला क्रिकेट T20 एशिया कप का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, मतदान में विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए परिवहन सुविधाओं के लिए किस संगठन ने सक्षम ऐप को लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सक्षम ऐप वाला। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भारतीय चुनाव आयोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले विकलांग व्यक्ति घर से मतदान कर सकते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ, भारत के जो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम राजीव कुमार हैं और अन्य चुनाव आयुक्त का नाम है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। अगला क्वेश्चन, वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी,
बोथ ए एंड बी। बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस जो हैं, इनको वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रबोवो सुबियांतो किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। प्रबोवो सुबियांतो जो हैं ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास टाइगर ट्रम्प 2024 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच आपको बताना चाहता हूँ युद्धाभ्यास टाइगर ट्रम्प 24 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूरोपीय देश वेल्स के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी वॉन गैथिंग। वॉन गैथिंग यूरोपीय देश वेल्स के पहले अश्वेत नेता बने हैं। वॉन गैथिंग वेल्स के नए प्रथम मंत्री बने हैं और किसी यूरोपीय देश का नेतृत्व करने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति भी बने हैं। वॉन गैथिंग का संबंध वेल्स लेबर पार्टी से है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस महान बिलियर्ड्स खिलाड़ी को वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी पंकज आडवाणी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त ए एंड बी, यानी कि उदय भाटिया और मानसी गुप्ता, इनको डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सेना ने नए अधिग्रहित AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को संचालित करने के लिए अपना पहला स्क्वाड्रन 451 एविएशन स्क्वाड्रन कहाँ बनाया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राजस्थान के जोधपुर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में लॉन्च किया गया अग्रय और अक्षय का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत से। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी अभियानों को बढ़ावा देने के लिए 2 जहाज़ों अग्रय और अक्षय को लॉन्च किया है। इन जहाज़ों को गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में किस संगठन ने नो योर कैंडिडेट ऐप को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मॉरिशस विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2024 में उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज जो है जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के 5वें संस्करण की शुरुआत किसने की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गजेंद्र सिंह शेखावत। उद्घाटन किया है गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि हमारे देश के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। विषय है इसका नारी शक्ति से जल शक्ति। शुभारंभ पेयजल और स्वच्छता विभाग के सहयोग से किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है जागरूकता बढ़ाना और स्थायी जल प्रथाओं को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, लार्सन एंड टुब्रो ने किस राज्य में अपना पहला स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर शुरू किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी गुजरात के हजीरा में। इलेक्ट्रोलाइजर की विशेषता देख लेते हैं। 2 मेगावाट तक विस्तार की क्षमता के साथ 1 मेगावाट की मजबूत बिजली का उत्पादन करना, अपनी दक्षता और उत्पादकता को प्रदर्शित करते हुए 200 Nm3/h हाइड्रोजन का उत्पादन करने में सक्षम होना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में खाद्य स्वच्छता पर कोडेक्स समिति के 54वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए केनिया के नैरोबी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में ब्यूटी विद अ पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी नीता अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए DRDO। डिटेल में अगर हम समझें, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण जमीन पर स्थित पोर्टेबल लॉन्चर से किया गया है। इसका उद्देश्य है विभिन्न अवरोधन परिदृश्यों के तहत उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों को रोकना। अगला क्वेश्चन, नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनी यूनियन UK द्वारा इंडिया UK अचीवर अवार्ड्स 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि जोया अख्तर और अस्मा खान।
प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जोया अख्तर और ब्रिटिश भारतीय शेफ अस्मा खान को लंदन में वार्षिक इंडिया यूके अचीवर्स पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय शैक्षिक संबंधों का जश्न मनाना। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में जारी हुरुन इंडिया के 13वीं हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर एशियाई अरबपति राजधानी के रूप में शीर्ष स्थान पर है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए मुंबई। डिटेल में अगर हम समझें, जारी करता है हुरुन ग्लोबल, संस्करण था 13वां। और टॉप 3 शहर देख लेते हैं। मुंबई नंबर 1 पे है, बीजिंग नंबर 2 पे है, शंघाई नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता दे दी है, इसका क्या नाम रखा गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी शिव शक्ति। डिटेल में अगर हम समझें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम दिया था। चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? अगर हम जानें तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से लॉन्च हुआ? LVM-3 से। कहाँ से लॉन्च किया गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में किस देश में 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। भारत का प्रतिनिधित्व किया है हरिवंश नारायण सिंह ने, और इस बैठक के बीच होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिनिधिमंडल संसदीय कूटनीति और शांति और समझ के लिए पुलों के निर्माण जैसे मुद्दों को उठाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए भूटान के थिम्पू में। और आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा है, ठीक है, इसका नाम है गयाल तसुएन जैतसुन पेमा वांगचुक मातृ एवं शिशु अस्पताल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने संयुक्त रूप से भूटान की राजधानी थिम्पू में एक आधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया है। यह अस्पताल 150 बिस्तरों वाला एक अत्याधुनिक सुविधा वाला अस्पताल है, जिसे भारतीय सहायता से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन द्वारा किस खिलाड़ी को बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी टाइगर वुड्स। अगला क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए केरल। उद्देश्य क्या है? लोगों को सार्थक जानकारी प्रदान करना और क्षेत्र के विशाल अवसरों का लाभ उठाना। उद्घाटन किया है केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने, और अध्यक्षता करी है सांस्कृतिक मामलों के मंत्री साजी चैरियन ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 5 वर्षों तक AI इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को मंजूरी दी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी इंडिया AI मिशन। उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नवाचार को बढ़ावा देना। AI पारिस्थितिकी तंत्र को गति देने के लिए पूरे देश में भारत AI नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में शोधकर्ताओं ने केरल के तट पर गहरे समुद्र में आइसोपोड की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसका नाम किस संगठन के नाम पर रखा गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी इसरो। आइसोपोड की नई प्रजाति का नाम ब्रूसथाओ इसरो है। यह ब्रूसथाओ प्रजाति का एक छोटा क्रस्टेशियन है जो मछली खाता है। अगर हम बात करें इसरो की, भारत की स्पेस एजेंसी है, मुख्यालय बेंगलुरु में है, स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। अगला क्वेश्चन, गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा कौन सा ऐप विकसित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी सखी ऐप। सखी का पूर्ण रूप है स्पेस बॉर्न असिस्टेंस एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। उद्देश्य देख लेते हैं। सखी अंतरिक्ष यात्रियों को तकनीकी दस्तावेजों और प्रशिक्षण मैनुअल तक डिजिटल पहुंच प्रदान करता है, जिससे बोझिल मैनुअल दस्तावेजीकरण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का। लास्ट में ना 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम आखिरी क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको लगा होगा कि सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं पूरे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले रट के जाना। आखिरी क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य या यूटी में भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी
केरल के तिरुवनंतपुरम में। 13 मार्च को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सीडैक तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया है। इसे सेंटर फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दिया गया है। यह सेंटर नेक्स्ट जनरेशन चिप डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। ठीक है, लास्ट में आपको मैं बताऊँगा अपनी ई बुक्स के बारे में, जहाँ पर आप हमारी ई बुक्स बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। तो उससे पहले फ्रेंड्स आप ना टेस्ट लगा लीजिए। ठीक है, 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी यानी कि NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन है, मार्च 2024 में किस मलयालम कवि को उनके काव्य संग्रह रौद्र सात्विकम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। फिर टेस्ट ही आप सभी को बेस्ट बनाता है, इसलिए टेस्ट आप ज़रूर अटैम्प्ट करें, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दें। ठीक है, वीडियो कंप्लीट हो गई। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपकी रवि सर की जो ई बुक है करंट अफेयर्स की 2024 की जनवरी से लेकर मार्च तक की, वो आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर मिल जाती है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो अपने रवि सर की ई बुक के द्वारा। ठीक है, और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ जीके का और करंट अफेयर का टेस्ट लगाने के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी ज़रूर इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि आपके लिए मैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो ज़रूर लेकर आ सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।